आज 20 अप्रैल है और बागेश्वर धाम पर 5वें ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन का आयोजन होने जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं तमाम तैयारियां समिति के द्वारा की जा रही हैं। आपको बता दें कि यह 5वां हनुमान चालीसा हवन है जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा किया जाता है और करवाया भी जाता है। यहाँ पर वह मंच पर बैठते हैं और यहाँ से लाइव कैमरे के माध्यम से जो बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल पेज हैं, यूट्यूब और फेसबुक पेज पे लाइव रहता है। भक्त अपने अपने घर पर पे बैठ कर के इस हवन को करते हैं। इस हवन की जो प्रक्रिया रहती है, जो सामग्री रहती है, कुछ दिन पहले ही जो हवन होता है उसके पहले ही 3 से 4 दिन पहले ही उस लिस्ट को जारी कर दिया जाता है क्या क्या आपको सामग्री खरीदनी है। यहाँ बनारस से आचार्य आते हैं और इस हवन की विधि जो रहती है ऑनलाइन बताई जाती है। उसके बाद भक्त अपने घर पर के बैठ करके करते हैं। यह 5वां हवन है। 4 हवन जिसमें से 3 हवन यहीं पे हुए हैं, 2 हवन दूसरी जगह से संपन्न हुए हैं। यह 5वां हवन है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। मात्र कुछ घंटे ही बचे हैं इस हवन के लिए और तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं इस बार कुछ व्यवस्थाएं ज़्यादा है पिछली बार की अपेक्षा। देखा जाए तो जो बैठने की व्यवस्था है, भक्तों के बैठने की व्यवस्था पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा, लाइटिंग की व्यवस्था है और LED लगाई गई है भक्तों को देखने के लिए। और बता दें कि इस हवन में लाखों की संख्या में भक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हवन करते हैं। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तैयारियों को जायजा ले रहे हैं, तैयारियां बना रहे हैं भक्तों के लिए, नीतिन चौबे जी है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि इस बार की जो संख्या है यहाँ पर जो दिख रही है पिछली 4 हवन की अपेक्षा में ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बड़े स्तर पर की जा रही है। इस बार 5वां हवन है, क्या आगे भी कोई हवन होगा और इस हवन की तैयारियां बृहद रूप में दिख रही है। क्या क्या तैयारी की जा रही है? अभी आगे और भी हवन है और थोड़ा सा और व्यवस्था की गई है क्योंकि आज अत्यधिक संख्या में भक्त और पहुंच रहे हैं। जैसे उनको पता चला कि 20 तारीख को ऑनलाइन हवन है तो आज भक्तों का जनसैलाब आता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो और व्यवस्था उनके हिसाब से की गई जैसे कोई भी परेशानी तो ना हो, को भी हवन करनी होगी। जैसे पास बैठे तो वो दूर बैठाया जा रहा है, आसन भी लगाए जा रहे हैं जिससे कि उनको व्यवस्थित बैठ पाए वो। तो पंचम उत्सव हम कह सकते हैं महायज्ञ का, हनुमान चालीसा यज्ञ का, और लगातार ही अभी चलते रहेंगे। हर माह में प्रति माह ऐसा उत्सव होता रहेगा। इस बार LED की व्यवस्था भी की गई है, लाइटें भी बृहद रूप में लगाई गई। तो क्या लग रहा है कि संख्या यहाँ और भी बढ़ने वाली है? देखिए अभी का जो समय है, अभी कम से कम 15 से 20 हज़ार भक्त पहुँच चुके हैं। तो उनकी व्यवस्था को लेकर के और भी लाइटें बढ़ रही हैं और हम ऐसा लगता है कि पहाड़ तक आज भक्त बैठेंगे और चारों तरफ भी बैठने की व्यवस्था भक्त के लिए की जा रही है। तो आज पूरा जो कैंपस है, जो बागेश्वर धाम का पावन तीर्थ, पवित्र तीर्थ है, वहाँ हर जगह आज भक्त नजर आएंगे। तो पूरे लगभग 300 कार्यकर के जो मैदान है पूरा कवर किया गया है। आसनी आप देख रहे हैं, कई हजार आसनी ऐसी मंगवाई गई हैं। इस तरह की आसनी भक्तों को बैठने के लिए दी जा रही है। स्वयं की आसनी जो लिए हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं लेकर के आए हैं उनके लिए समिति के द्वारा आसनी बिछाई जा रही है। आप देख रहे हैं 2-2 तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है। भक्तों की जो बैठने की व्यवस्था है उनकी एक जो बैठने की व्यवस्था है उनके आसपास लगभग 1 से 1.5 फीट की जगह दी जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और लाइटिंग की व्यवस्था स्पेशली 4 हवन की अपेक्षा अगर देखी जाए तो थोड़ा सा कम लाइटिंग देखने को मिली थी, लेकिन इस बार लाइटिंग की व्यवस्था बड़े ही बृहद रूप में की गई है। तो यह हनुमान चालीसा के हवन की अगर बात करें तो लोगों के जो कमेंट आते हैं, महाराज श्री के जो ऑफिशियल पेज पे रहता है या किसी भी न्यूज़ चैनल में जहां पर उनकी खबर चलती है, वहां पर सकारात्मक कमेंट आते हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सकारात्मकता उनके घर परिवार में आती है। और इस हवन की सबसे अच्छी सुविधा ये है कि जब कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे दुकान वाले हो, वो अपने घर पर जब शाम के टाइम आते हैं 7:30-8 बजे तक अपने घर तक पहुंचते हैं, घर पर पहुंच करके आराम से अपने तैयार होकर के नहा धो करके हनुमान चालीसा का हवन करते हैं। कहीं ना कहीं पूरे परिवार में एक हवन करने की प्रक्रिया जारी होती है। प्रक्रिया उनके अंदर एक हवन करने की इच्छा होती है, वो होती है। उसके बाद हवन करने के बाद उनके अंदर सकारात्मकता आती है, उसका प्रभाव उनके घरों पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। जो पुरानी प्रक्रिया है घरों में हवन करने की, वो भी कहीं ना कहीं उनके घर में पुनः प्रारंभ होती है। तो यह 5वां हवन है। इसकी आगे जो भी हवन आयोजित किए जाएंगे उसकी भी आज महाराज श्री यही मंच से घोषणा करेंगे।